इस समय हम खड़े हैं इंडिया गेट पे और हमारे साथ खड़े हैं सुमेश जी। ये बद्रीनाथ से लेके कन्याकुमारी तक साइकिल यात्रा कर रहे हैं और इनका मकसद साफ है कि जो इस कोरोना महामारी में बद्री विशाल के दर्शन नहीं कर पाए हैं उनको मिलते हुए जाएं, ताकि एक आशीर्वाद के रूप में लोगों के बीच में अगर जाएंगे तो उनको भी तसल्ली रहेगी कि बाबा इस बार दर्शन करने के रूप में इन्हीं के थ्रू हमारे बीच में आए हैं और हमें ऐसा दर्शन दे रहे हैं। साथ ही साथ ये भी मकसद ये है इनका कि जो युवा इस टाइम नशे की लत में पड़े हुए हैं या आजकल का जो माहौल है कि ज़्यादा से ज़्यादा युवा नशे की लत में पड़ गए हैं, उनको भी मोटिवेट करना और उनको भी इन चीज़ों से निकालना और उनको भी ये बताना कि साइकिलिंग आने वाले समय में और अभी भी कितनी ज़रूरी है। आइए इनसे बात करते हैं। पहले तो आपका स्वागत है। धन्यवाद सर, बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का। कब आपने स्टार्ट की थी यात्रा ये? सर मैंने ये यात्रा 1 नवंबर से स्टार्ट की थी इंडियन लास्ट विलेज माना गांव से, और 1 तारीख से मैं कंटिन्यू मतलब 100 किलोमीटर का डिस्टेंस जो करते आ रहा हूँ, 100 किलोमीटर पे स्टे करके आगे की ओर बढ़ते जा रहा हूँ। और जो अभी तक मैं जो बद्रीनाथ से मतलब यहाँ तक जो मैंने सफ़र किया है, तो प्रत्येक स्टॉप पे जो लोगों ने सपोर्ट किया है, जो लोग मिल रहे हैं, तो काफ़ी खुशी हो रही है। हमारे उत्तराखंड से लेकर जितने भी मेरठ, मुजफ्फरनगर, दिल्ली जितने भी लोग हैं तो काफ़ी सपोर्ट कर रहे हैं। और भगवान बद्री विशाल जी का नाम लेते लेते हम ये ट्रिप स्टार्ट कर रहे हैं। सर्वप्रथम तो मैं भगवान बद्री विशाल जी से बहुत बहुत प्रार्थना करता हूँ कि आप सभी को बहुत खुश रखें और आप सभी पर अपनी कृपा बनाए रखें। उनकी कृपा से आज सब कुछ है, उनके बिना हम कुछ नहीं है। तो सर्वप्रथम जब भी मैंने ये स्टार्ट किया ट्रिप, तो मेरा एक सोच थी कि जब भी मैं ये ट्रिप स्टार्ट करूं तो जो व्यक्ति नहीं आ पाए कोरोना के महामारी में बद्रीनाथ, तो उनको बद्री विशाल जी का जयकारा लगाते हुए उनके कस्बे गांव से होके हुए निकलते जा रहा हूं, तो उन्हें भी काफ़ी अच्छा लग रहा है। और दूसरी बात, जो हमारे उत्तराखंड में जो गंदगी होती है, ग्रीन हिमालयन और क्लीन हिमालयन के तहत भी मैं ये सोच रखी है कि मैं भी जगह जगह जाऊंगा, जिस भी शहर में जाऊंगा तो एक बार ज़रूर सबको एक राय दूंगा कि आप आइए, उत्तराखंड आपका वेलकम है और सफाई पर विशेष ध्यान दीजिएगा। और आज के जो हमारी युवा पीढ़ी है उनको भी एक संदेश देना चाहूँगा कि आप साइकिलिंग को बढ़ावा दीजिए। मेंटली तो ठीक, मेंटली तो आदमी प्रैक्टिस करता है तो हो जाता है और फिज़िकली भी आदमी प्रैक्टिस करता है, पर मेंटली जो प्रैक्टिस होती है सर, उसमें थोड़ा सोच का फ़र्क है। क्योंकि मैंने जो सोच रखी थी माना से कन्याकुमारी तक, वो मेंटली बहुत ज़्यादा मतलब होता, क्योंकि जो हमारी सोच है, आज के युवा ज़रा सभी डिप्रेशन में आ रहे हैं तो कुछ गलत कदम उठा रहे हैं। तो उस प्रोग्राम में मैंने एक सोच रखी थी कि बोल के साइकिलिंग का एक स्कोप चलाऊंगा अपने उत्तराखंड से, ताकि आने वाले समय में युवा इस ओर बढ़े और करे, इस चीज़ को ट्राई करें। बाकी भगवान बद्री विशाल जी की इच्छा है। और मेरा आज का जो स्टे है वो दिल्ली में है और कल सुबह मैं रेवाड़ी जयपुर होते हुए पुणे महाराष्ट्र निकलूँगा और लास्ट में मेरी यात्रा कन्याकुमारी तक समाप्त होगी। और भगवान बद्री विशाल जी की इच्छा रही तो आगे भी सभी लोगों से मिलकर, और सभी से प्रार्थना है कि आप मिलिए। आप सभी लोगों के मिलने से काफ़ी प्रेरणा मिलती है और आगे जाने का बहुत सपोर्ट मिलता है। जय बद्री विशाल, जय उत्तराखंड, जय हिंद। बद्री विशाल। जैसे आप जा रहे हैं जगह जगह, तो लोगों का आपके प्रति जो रुझान है, जो लोगों का आपको सपोर्ट है, वो कैसा हो रहा है, कैसा मिल रहा है आपको? सर आजकल फेसबुक के माध्यम से सर्वप्रथम तो मैं धर्माधिकारी जी, हमारे जो श्री परम पूजनीय भुवन चंद्र उनियाल जी है, उनके थ्रू बहुत सपोर्ट मिला है। लोग फेसबुक पे देख रहे हैं और कांटेक्ट कर रहे हैं, जिसके द्वारा जिस भी शहर, जिस भी गांव में जा रहा हूँ, लोग पहले से वहाँ खड़े हो रहे हैं और बहुत ही अच्छी सेवा कर रहे हैं। मैं तो बहुत शुक्रगुजार हूँ कि मेरा भी सौभाग्य है कि सभी लोगों से मिलने का मौका मिल रहा है और बहुत अच्छा जो उनका व्यवहार है। और भगवान बद्री विशाल उन सभी को खुश रखे। आगे भी उम्मीद करूंगा कि लोग मिलते रहेंगे और मैं इसी प्रकार अपनी यात्रा को सफल करूंगा। तो जैसे मोटिवेशन आप लोगों को दे रहे हैं, ऐसा मोटिवेशन आपके लिए भी है, आपको ही मिल रहा है कि ऐसी यात्रा आप लाइफ में आगे भी करते रहें। जी जरूर जरूर जरूर। बहुत लोग कह रहे हैं कि हमारे यहाँ भी आए, अभी असम से फ़ोन आया था कि आप हमारे यहाँ भी वेलकम है आपका, बट मेरा जो रूट है वो अलग रूट था। तो लोग कह रहे हैं कि आपको भी, कि मतलब अगर एक का फ़ोन आया था मुझे बाहर कोई कंट्री से कि अगर आप करना चाहते हो तो बाहर कंट्री में भी ट्राई कर सकते हो। वो पूरा स्पॉन्सरशिप कह रहे थे कि हम करने के लिए तैयार हैं। तो मैंने कहा सर जैसे भी शरीर साथ देगा, बद्री विशाल जी की इच्छा रहेगी, कन्याकुमारी पहुंच के ही मैं सब चीज़ डिसीजन ले सकूंगा। बाकी यात्रा चालू है।
कैसे पता चला कि ऐसे एक सज्जन हैं जो इस तरह की यात्रा कर रहे हैं, लोगों को मोटिवेशन कर रहे हैं? देखिए बॉस, मैं तो एक बार पहले बाबा बद्री विशाल जी की जयकारे के साथ जो है बहुत बहुत शुक्रिया करूंगा कि ये धर्माधिकारी जी से मिले, सोमेश जी। और जिस दिन इनकी यात्रा प्रारंभ हुई तो धर्माधिकारी जी और बाबा बद्री विशाल के प्रांगण से ही शुरू हुई थी। तो वहाँ से मुझे पता लगा कि इस तरीके से हमारे बाबा के नगरी से हमारे बाबा के एक भक्त जो हैं, बामना गांव और मन्ना गांव जो है, वहाँ से ये रहने वाले हैं और वहाँ से इनकी यात्रा ये कन्याकुमारी के लिए निकल रही है। और पता लगने के बाद फिर मन में जिज्ञासा हुई कि भाई मैं इतने सालों से बाबा के दर्शन के लिए जा रहा हूँ, बाबा की नगरी में जा रहा हूँ, और आज बाबा खुद सोमेश जी के रूप में हमारे यहाँ पधार रहे हैं और हमें सेवा का मौका दे रहे हैं, तो इसे चूकना नहीं चाहिए। तो फिर इनके साथ में सोमेश जी के साथ कांटेक्ट में इनसे कोशिश करने लगा, इनसे कांटेक्ट हुआ, बातचीत हुआ कि कब दिल्ली पहुँचे हैं। इन्होंने आज का टाइमिंग दिया था और इनके सेवा में हम हाजिर हैं। जय बाबा बद्री विशाल की जय। और जो अभी सोमेश जी जो लिए हैं कि भाई फिट इंडिया और ग्रीन इंडिया, ये इसके तहत जो है, ये अभियान के तहत बाबा बद्रीनाथ से लेके और कन्याकुमारी तक की जो यात्रा है, हम बाबा बद्रीनाथ से यही प्रार्थना करेंगे कि इनकी यात्रा पूरी मंगलमय हो और सुखमय हो, आनंदमय हो, और बाबा बद्री विशाल की कृपा जो है पूरे भारतवर्ष पे बनी रहे, पूरे मानव जाति पे बनी रहे। जय बाबा बद्री विशाल। जय बद्री विशाल जी। आप इनको स्पॉन्सर कर रहे हैं, आप इनके सारे प्लानिंग कर रहे हैं, ये कब से और आगे कब तक चलेगा आपका? देखिए, स्पॉन्सर नहीं कहिए, मैं जो सपोर्ट हो पा रहा सोमेश को कर रही हूँ। बहुत लोग सोमेश को ऑलरेडी स्पॉन्सर कर रहे हैं, माननीय उनियाल जी हैं और सारे साथी है, रेस्पेक्टेड सब लोग कर रहे हैं। तो मुझसे भी जो सपोर्ट हो रहा है वो कर रहे हैं। इसका स्पॉन्सर ना मैंने एक्चुअली क्या था, मैं भी बद्रीनाथ में थी। सोमेश ने पहले तो ऑलरेडी एक रिकॉर्ड किया है, पनपतिया क्रॉस करके, वो सबसे मतलब एक हिमालय का सबसे टफ ट्रैकिंग माना जाता है। वो जब जैसे वो उसको कंप्लीट करके वो आ रहे थे, उन्होंने मुझे एक मैसेज किया कि मुझे ये करना है, माना से कन्याकुमारी तक एक साइकिलिंग करना है और अकेले सोलो ट्रिप करना है। तो ये अचानक उसने एक प्रोग्राम बनाया, उसको भगवान की प्रेरणा मिली, सब या भगवान बद्री विशाल का कुछ हुआ होगा, तो उसने कहा, मैंने कहा इतना कम समय में इतना तुम कैसे कर पाओगे, थोड़ा टाइम ले लो। उन्होंने कहा नहीं मैम, मुझे करना है तो करना है। तो अचानक हुआ और हम मिले वहाँ पे। तो मुझसे जो भी सपोर्ट हो रहा है मैं वो कर रही हूँ। इसको स्पॉन्सर स्पेशल हम सब मिलके कर रहे हैं। भगवान बद्री विशाल उसको ऑलरेडी उनसे जुड़े हुए हैं, तो हम सब उनके लिए स्पॉन्सर कर रहे हैं। हम सब उनसे मिलके जो भी हो पा रहा है उसके लिए हेल्प कर रहे हैं। और ये बहुत अच्छा मैसेज है। इससे 3 मैसेज जा रहे हैं सब। नंबर 1 तो माणा जो इंडिया का लास्ट विलेज है और इंडिया का लास्ट छोर कन्याकुमारी तक एक यूनिटी का मैसेज जा रहा है। दूसरा, एक इतनी कम उम्र में एक इतना बड़ा टफ काम ऑलरेडी कर चुके हैं, पनपतिया क्रॉस, देन आफ्टर अभी ये माणा टू कन्याकुमारी जा रहे, तो एक यूथों को एक मैसेज है कि देखो आजकल हमारे यूथ ड्रग्स, ये सारे एल्कोहल, इन सब में लगे रहते हैं। तो हम इस और ना जाके एक दूसरा रास्ता भी है जो हमारे हेल्थ के लिए, हमारे कंट्री के लिए, राष्ट्र के लिए एक अच्छा चीज़ हो सकता है। तो ये मैसेज जा रहा है। तीसरा, भगवान बद्री विशाल का प्रचार तो ऑलरेडी पूरी दुनिया में है ही, लेकिन इस कोरोना वायरस में जो बहुत लोग नहीं जा पा रहे, तो सोमेश उनको एक मैसेज दे रहा है कि भगवान बद्री विशाल का ध्वज लेके जो चल रहे, तो भगवान का ही एक प्रतीक वो लेके चल रहे हैं, तो सबको दर्शन भी हो रहा है। 3 मैसेज जा रहा है और हमारी बेस्ट विशेष है। और आगे भी कभी भी सोमेश कुछ ऐसा करता है तो हम सबका एक सपोर्ट रहेगा। और सोमेश ऑलरेडी हमारे साथ बहुत पहले से जुड़ा है, हमारे ऑर्गेनाइजेशन से जुड़ा है, तो ऑब्वियसली एक हेल्प तो होगा। इवन कोई भी इस टाइप का काम करता है तो ऑब्वियसली हम सबको मदद करनी चाहिए आगे आने से। इधर देख ले भाई। अच्छा अच्छा अच्छा, ठीक है। और ये आप थोड़ा सा भी अगर आपके ये चला जाए, बाबा बद्री विशाल की पूरी कृपा हम लोगों पे रहेगी, हमारे सारे नगरवासियों पे, जो
और दिल्ली के जो भी बाशिंदे हैं, बस सब पे बाबा बद्री विशाल की कृपा बनी रहे। हम भी यही बस आपसे आशीर्वाद चाहते हैं। बस आपकी यात्रा पूरी तरीके से मंगलमय रहे और हम सब पे जो है बाबा बद्री विशाल की जो है जरूर बनी रहेगी। वो भी संकट में भी बाबा की जो है पूरी कृपा बनी रहे और सब मानव जाति पे उनका आशीर्वाद बना रहे, सब सुरक्षित जो है चलता रहे सब। जो सुमेश की हमसफ़र है, सुमेश के सपोर्टर है, और यही इकलौती ऐसी चीज़ है जो इनके साथ बद्रीनाथ से लेके कन्याकुमारी तक साथ देगी। और आप देखिए इस पे साफ साफ लिखा हुआ है, जो हिंदुस्तान का पहला कहें शुरुआत से या आखिरी कहें, ये वो गांव है माना गांव, जहां पर्यटक बराबर जाते रहते हैं और उनकी इच्छा होती है कि उस गांव तक जरूर जाए। इन्होंने वहां से यात्रा शुरू की है, वहां से आए हैं बद्री विशाल होते हुए, अब ये कन्याकुमारी तक जा रहे हैं। और ऐसे ही लोग आप देखिए, ये लोग मिल रहे हैं, लोग ऐसे ही, ये दिल्ली में इनका स्टे है आज का, तो दिल्ली में लोग ऐसे मिल रहे हैं। और ऐसे ही बद्रीनाथ से जब वो चले हैं तो हरिद्वार, ऋषिकेश और साथ ही साथ मेरठ, मुजफ्फरनगर, दिल्ली और जयपुर होते हुए ये पुणे तक जाएंगे अभी। और ऐसे ही लोग उनको मिलते जा रहे हैं, उनका ऐसे स्वागत कर रहे हैं, उनका ऐसे मोटिवेशन कर रहे हैं, और लोग भी अपना पूरा सपोर्ट उनको दे रहे हैं। न्यूज़ भारत टीवी, इंडिया गेट, दिल्ली।